हेलो, वेलकम टू लीगल कुलदीप। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक्सटॉर्शन के बारे में। तो हमने चैप्टर 17 को शुरू कर दिया था और इसके अंदर 10 यूनिट थी। थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, रॉबरी हो गया, डेकोइटी हो गया। तो हम दूसरी यूनिट जो कि एक्सटॉर्शन के बारे में बात करती है, हम इसको शुरू करने वाले हैं। एक्सटॉर्शन का सिर्फ एक ही सेक्शन है, 308। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसके बाद में इसके पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं एक्सटॉर्शन को। एक्सटॉर्शन का क्या मतलब होता है? ये कोई भी पर्सन यदि इंटेंशनली किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन को, या फिर जिसमें वो पर्सन इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड होने का मतलब ये हो गया कि मान लो उसका कोई फ्रेंड है, उसके फैमिली मेम्बर है, जिस पर्सन के लिए जो आदमी कंसर्न होता है, तो या तो उस पर्सन को या फिर जिसमें वो इंटरेस्टेड है किसी पर्सन को इंटेंशनली फियर ऑफ इंजरी दिखा करके। अब फियर ऑफ इंजरी में का क्या मतलब हो गया कि जैसे कि इंजरी को डिफाइन किया गया है। तो इंजरी में होता है कि यदि आप किसी को की बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को यदि आप डैमेज करना चाहते हैं तो आप उसको इंजरी पहुंचा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी को बॉडी की इंजरी पहुंचानी है तो मतलब उसके मान लो कुछ हर्ट वगैरह कर दिया, ग्रीवियस हर्ट कर दिया। मेंटली मतलब उसको मेंटली परेशान करना। रेपुटेशन मतलब उसको डिफेम वगैरह करना। प्रॉपर्टी मतलब समझते हैं आप उस चीज़ को। तो फियर ऑफ इंजरी देना, और इंजरी इनमें से किसी की भी हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी पर्सन को इंटेंशनली जब कोई फियर ऑफ इंजरी दिखाता है, या तो उस पर्सन को या फिर जिसमें वो इंटरेस्टेड है उस पर्सन को, ताकि डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर सके उस आदमी को जिसको फियर किया गया है, उसको इंड्यूस किया गया है। तो और उसको इंड्यूस किस लिए करना? ताकि वो डिलीवर कर दे। डिलीवर करना क्या? एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को। अब वो जो प्रॉपर्टी जो डिलीवर करवा रहा है वो पर्सन खुद भी रख सकता है और वो किसी दूसरे पर्सन के नाम भी उसको मतलब करवा सकता है। मैं इसको आपको एग्जांपल दूंगा। तो अभी मैं सिर्फ आपको एलिमेंट बता रहा हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से होना चाहिए। फिर आपको जब एग्जांपल देख के इस पूरे को कनेक्ट करेंगे तो आपको डेफिनेशन वगैरह इसको पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो डिसऑनेस्टली इंड्यूस करना किसी पर्सन को कि वो डिलीवर कर सके कोई प्रॉपर्टी को, या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, या फिर कोई भी चीज़, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जो कि साइन और सील किया हुआ है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का मतलब आप समझ गए भाई, कुछ पैसे दे दो या फिर उसको ज़मीन नाम करवा दो वगैरह जो भी है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब ये हो गया कि मान लो कोई विल वगैरह जिसमें उसने अपना नाम वगैरह ऐड करवा लिया, ठीक है, या फिर कोई चेक मान लो आप, या फिर कोई प्रॉपर्टी के जो भी कागजात वगैरह हो गए वो उस वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आ जाएंगे। और कोई भी चीज़ जो कि साइन और सील है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। इसका मतलब ये है कि आपने ब्लैंक चेक के ऊपर किसी का साइन करवा लिया, ठीक है। अब आप उसमें अपना नाम वगैरह जो भी अपना अकाउंट नंबर है वो सारे डाल के आप मतलब उस साइन और सील की हुई किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। तो साइन और सील करवा ली, अब उसको अपने हिसाब से काम में ले लेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, अब इसको हम इस डेफिनेशन को सबसे पहले पूरी तरीके से समझते हैं, ठीक है। मान लो कोई पर्सन है, वो इंटेंशनली किसी भी आदमी को या फिर उसमें जो या फिर उस पर्सन में जो इंटरेस्टेड आदमी है उसको फियर ऑफ इंजरी दिखाता है। किस लिए? कि उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर सके कि वो डिलीवर कर दे प्रॉपर्टी। किसको? या तो जिस पर्सन धमकाया उसको, या फिर किसी दूसरे पर्सन को बोल सकता है। जैसे कि मैंने किसी पर्सन को धमकाया तो मैं उसको ये बोल सकता हूँ कि तुम जो प्रॉपर्टी है वो या तो मेरे को ट्रांसफ़र कर दे, या फिर मेरा भाई है उसको दे दे, या फिर मेरा कोई आदमी है उसको दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड एनी पर्सन का यूज़ हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी खुद भी ले सकता है और किसी और को भी दिलवा सकता है, ठीक है। और क्या डिलीवर करना है? तो प्रॉपर्टी, या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या फिर कोई भी साइन या सील की हुई चीज़ जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। एक पर्सन है, किसी दूसरे आदमी को डिफेम करता है, ठीक है, कि मैं तेरे को डिफेम कर दूंगा, मैं तेरे खिलाफ कुछ छाप वाप दूंगा, है ना, अखबार में छाप दूंगा, जो कि तेरे लिए वो डिफेमेशन का कारण बनेगा, ठीक है। यदि तू चाहता है कि तेरे खिलाफ ये डिफेमेशन वगैरह नहीं हो तो तू मेरे को इतने रुपए दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये एक्सटॉर्शन हो गया। अब इसको हम इसमें रखते हैं, ठीक है, डेफिनेशन के अंदर इसको डालते हैं। इंटेंशनली वो कर रहा है, एनी पर्सन वो कर रहा है, फियर ऑफ इंजरी दे रहा है। यहाँ पर इंजरी किसकी है? रेपुटेशन की इंजरी है, ठीक है। डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है किसी पर्सन को कि वो डिलीवर करे प्रॉपर्टी को, ठीक है, प्रॉपर्टी को या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी को। तो यहाँ पर वो पैसे की बात कर रहा है, तो वो प्रॉपर्टी को डिलीवर करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये एक्सटॉर्शन हो गया, ठीक है। या मान लो जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ब्लैंक पेपर के ऊपर उसने साइन करवा ली, ठीक है। या फिर मान लो कोई पर्सन किसी को फ़ोन करके बोल रहा है कि तेरा बच्चा है वो मेरे पास में है, तो तू यदि मेरे को पैसा नहीं देगा तो मैं इसको मार दूंगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर एक्सटॉर्शन वगैरह हो गया। अब बात करते हैं इनकी
उनकी पनिशमेंट के बारे में, तो कोई भी पर्सन यदि एक्सटॉर्शन करता है तो उसकी इम्प्रिजनमेंट ये वाली है। आइदर डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट मतलब सिंपल और रिग्रेस को कोई सी भी हो सकती है, जो कि 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, या सिर्फ फाइन मिल सकता है, या फिर बोथ दोनों भी हो सकते हैं उस आदमी को। सब सेक्शन 3 ये बात करता है कि इन ऑर्डर टू कमिटिंग एक्सटॉर्शन। इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक एक्सटॉर्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यदि आपने इन ऑर्डर टू कमिटिंग एक्सटॉर्शन, या यदि आपने किसी पर्सन को फियर दिया है, या फिर अटेम्प्ट टू फियर दिया है कोई इंजरी करने का, ठीक है, तो सिर्फ आपको 2 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, या फिर सिर्फ फाइन, या फिर सिर्फ बोथ दोनों भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटॉर्शन हुआ नहीं है, लेकिन उस पर्सन ने किसी दूसरे आदमी को फियर ऑफ इंजरी दे दिया है इस कंडीशन में, तो आप इस वाली पनिशमेंट के लिए लाइबल हो जाएंगे। लेकिन इन ऑर्डर टू कमिटिंग एक्सटॉर्शन मतलब आपका एक्सटॉर्शन पूरा हुआ नहीं है, लेकिन इंजरी आपने किस चीज़ का, जो आपने फियर दिया है वो किस चीज़ का दिया है, या तो आपने डेथ का दिया है, या फिर आपको उसको ग्रीवियस हर्ट का दिया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपकी जो पनिशमेंट है वो बढ़ जाएगी। आइदर डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 साल तक की हो सकती है, या फिर फाइन, या फिर नहीं, सिर्फ फाइन वगैरह नहीं है, 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और प्लस फाइन। यहाँ पर जो फाइन है वो मैंडेटरी है। सब सेक्शन 5 ये बात करता है कि एक्सटॉर्शन यहाँ पे कमिट हो गया है, ठीक है, एक्सटॉर्शन कमिट हो गया है, लेकिन जो फियर दिया गया था वो यहाँ पर डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट का दिया गया था। जैसे वहाँ पर फियर ऑफ इंजरी दे सकते हैं उस आदमी को, ठीक है, बॉडी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, माइंड के लिए, या रेपुटेशन के लिए। तो उसने इंजरी का फियर दिया है, लेकिन जो फियर ऑफ इंजरी किस चीज़ का दिया है कि तेरी मैं डेथ कर दूंगा, या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दूंगा, तो इस कंडीशन के अंदर उसकी पनिशमेंट हो जाएगी आइदर डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक की हो सकती है, और प्लस फाइन। इन ऑर्डर टू कमिटिंग, ये सब सेक्शन 6, इन ऑर्डर टू कमिटिंग एक्सटॉर्शन, इसका मतलब है कि अभी तक एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। सिर्फ उसने ये बोला है कि मैं तेरे खिलाफ कोई झूठा एक्यूजेशन लगा दूंगा, है ना, एक्यूजेशन लगाना। और एक्यूजेशन किस चीज़ का, कि तुमने कोई ऑफेंस किया है जो कि पनिशेबल विद डेथ है, या LI है, या फिर 10 साल तक की 10 साल से ऊपर की उसमें पनिशमेंट वगैरह हो सकती है। तो इस कंडीशन में सिर्फ एक्यूजेशन दिया है, और इस एक्यूजेशन से क्या होता है कि इंजरी होती है, और इंजरी कौन सी होती है, एक मेंटल वाली होती है। जैसे हम देखा ना, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे मेंटल वाली जो एक है, यहाँ पर जो मेंटल एलिमेंट है उसका यहाँ पर हरासमेंट हो रहा है। तो सिर्फ एक्यूजेशन लगाना कि मैं तेरे ऊपर एक्यूजेशन लगा लूँगा, कौन से ऑफेंस का, जो कि डेथ, LI या 10 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट का यहाँ पर एक्यूजेशन लगाना, तो इसके लिए जो पनिशमेंट है वो आइदर डिस्क्रिप्शन इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक की हो सकती है, और प्लस फाइन यहाँ पर हो सकता है। सब सेक्शन 7 ये बात करता है कि एक्सटॉर्शन यहाँ पर कमिट हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर उसने एक्यूजेशन लगाया है किस चीज़ का, कि किसी पर्सन ने ऑफेंस किया, या तो डेथ के साथ में पनिशेबल वाला, या LI के साथ में पनिशेबल वाला, या फिर 10 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर एक्यूजेशन सिर्फ लगाया नहीं गया है, उस एक्यूजेशन का इंजरी का फियर देखे वो एक्सटॉर्शन यहाँ पे कमिट हो चुका है। तब इस कंडीशन में आइदर डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक की हो सकती है, और प्लस फाइन, दोनों, इन दोनों की पनिशमेंट सेम ही है। सिर्फ आप यदि एक्यूजेशन लगाओगे और एक्सटॉर्शन वगैरह वहाँ पर नहीं होगा तो भी ये 10 साल की पनिशमेंट हो सकती है। यदि एक्सटॉर्शन वहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन एक्यूजेशन लगाने के जो फियर ऑफ इंजरी दिया आपने एक्यूजेशन लगाने का, तो वो भी यहाँ पर यदि दोनों एलिमेंट फिल हो रहे हैं तो भी 10 साल की है, ठीक है। तो सब सेक्शन 6 के अंदर सिर्फ एक्यूजेशन लगाया जा रहा है, ठीक है, सिर्फ उसको इंजरी का वो फियर दिखाया जा रहा है कि, लेकिन यहाँ पर एक्सटॉर्शन हो नहीं रहा है। सब सेक्शन 7 में यहाँ पे एक्सटॉर्शन कमिट हो चुका है, और इस बेस पे हुआ कि उसने एक्यूजेशन लगाया है ऑफेंस का, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटॉर्शन कंप्लीट। अगले आने वाले हम वीडियो में बात करेंगे रॉबरी एंड डेकोइटी के बारे में। थैंक यू।